बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रहमत की फुहार बनकर बरसती है लड़कियां, रहमत की फुहार बनकर बरसती है लड़कियां, जन्नत की जमानत होती है लड़कियां, बाप के घर भाई की आँख की ठंडक होती है लड़कियां, भाई की आँख की ठंडक होती है लड़कियां, बाप के घर की शान होती है लड़कियां, माँ की खिलवत की राजदार होती है लड़कियां, दुख की घड़ी में सहारा बनकर आती है लड़कियां। सदर मोहतरम और स्टेज पर तशरीफ फरमाए उलामाए किराम, पर्दे में बैठी मेरी माँ और बहनों, औलाद लड़के हो या लड़कियां, दोनों अल्लाह की नामत होती है। हमें जितनी लड़कों की ज़रूरत है तो इससे कहीं ज़्यादा लड़कियों की भी ज़रूरत है। मर्दों को लड़कों की ज़रूरत और लड़कों को मर्दों की ज़रूरत। मुआशरे के दो पहिए मर्द औरत ही है, समाज और मुआशरे की गाड़ी एक पहिए पर हरगिज नहीं चल सकती। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि आज हमारे मुआशरे में लड़की की पैदाइश को तस्वूर किया जाने लगा है। कहने को हम मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज पर हज, उम्रे पर उम्रे, तस्बीह पर तस्बीह, नफलों पर नफले, लेकिन अकेले में जमानाए जाहिलियत की आमेजिश ने हमारी इबादत गुजारियों को फीका करके रख दिया। जाओ देखो ऐसे घर में जहाँ पहली लड़की के बाद दूसरी लड़की पैदा हुई हो, वहाँ तुम्हें चेहरे उतरे हुए मिलेंगे, सन्नाटा पसरा हुआ मिलेगा। लड़की पैदा करने वाली माँ अपनी हुर्मा नसीबी पर मातम करती मिलेगी, मुबारकबादी देने से मुंह पर ताले पड़े मिलेंगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमने समझा ही नहीं ये लड़की अपने साथ अपने माँ बाप के लिए अपने खालिक की तरफ से क्या क्या बरकतें देकर आई। ये लड़की माँ के लिए सहारा बनकर आई, ये लड़की बाप के लिए रहमत बनकर आई, ये लड़की भाई के लिए रौनक बनकर आई। लड़की ना है तो भाई किसको बहन कहेगा, लड़की ना है तो माँ बाप किसको बेटी कहकर पुकारेंगे, लड़की ना है तो भतीजा और भतीजे को फूफी कहाँ से मिलेगी, लड़की ना है तो भांजा और भांजे को खाला कहाँ से मिलेगी, लड़की ना है तो सास को बहू कहाँ से मिलेगी, लड़की ना है तो सास को पोते और पोतिया कहाँ से मिलेंगे, लड़की ना है तो नानी को नवासे और नवासिया कहाँ से मिलेंगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आओ आओ मैं तुम्हें सुनाती हूँ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात जिनमें बेटी वाले बाप और बेटी वाली माँ के लिए बशारत ही बशारत है, रहमत ही रहमत है। सुनो और दूसरी बहनों तक पहुँचाने का इरादा करो। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के 3 बेटी या 3 बहनें हो, 2 बेटी या 2 बहनें हो और वो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, यानी उनके जो हकूक शरीयत ने मुकर्रर फरमाए वो अदा करे, उनके साथ एहसान और सुलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, उनकी अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता है तो अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक किस्सा मनकूल है। वो फरमाती है कि एक खातून मेरे पास आई जिसके साथ उसकी 2 बच्चियां थी। उस खातून ने मुझसे कुछ सवाल किया। उस वक्त मेरे पास सिवाय एक खजूर के और कुछ नहीं था। वो खजूर मैंने उस औरत को दे दी। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा दोनों बच्चों के हाथ पर रख दिया। खुद कुछ नहीं खाया, हालांकि खुद उसे भी जरूरत थी। थोड़ी देर बाद वो तो औरत बच्चों को लेकर चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने उस खातून के आने और 2 बच्चों को एक खजूर का टुकड़ा करके देने का पूरा वाक्या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको 2 बच्चों की परवरिश करने का मौका मिले और वो उनके साथ शफकत का मामला करे तो वो बच्चियां उसको बचाने के लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों,
یہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو ہر بیٹی والے باپ کو رحمت کی بشارت دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ آؤ آج سے بیٹی کو دل میں بسائے، آؤ آج سے بیٹی کو رحمت سمجھے، آؤ آج سے